2024 के चुनाव पर सबसे बड़ा और पहला सर्वे, और इसी के लिए अब आ गया है हमारा पहला सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। 2024 में बीजेपी के लिए गेम चेंजर मुद्दा क्या है? 2024 में बीजेपी के लिए गेम चेंजर मुद्दा क्या है? सुमेरा, ऑप्शंस। जी हाँ, ऑप्शंस राम मंदिर गेम चेंजर मुद्दा है, या हिंदुत्व गेम चेंजर मुद्दा है, विश्व गुरु की छवि, कॉमन सिविल कोड, विकास या अन्य मुद्दे। लेकिन क्या है इस पर राय, ये जानने के लिए आइए सीधे रुक करते रवि का। बिल्कुल सुमेरा, और देखिए जो लोगों ने राय रखी, जिन 3000 लोगों के सामने हमने ये प्रश्न रखे, उस पर लोगों ने अपनी क्या राय दी वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सवाल क्या था एक बार फिर से मैं बता दूं। सवाल नंबर 1 था 2024 में बीजेपी के लिए गेम चेंजर मुद्दा क्या होगा, वो मुद्दा क्या होगा, और उस पर लोगों की जो राय थी, जो ऑप्शंस हमने दिए थे, जैसा कि सुमेरा भी बता रही थी, राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, विश्व गुरु छवि, कॉमन सिविल कोड, विकास और अन्य, इन सब पर लोगों ने अपनी राय रखी। और वो नतीजे, वो राय क्या रही लोगों की, वो देखिए जवाब हम आपको सामने दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो आप मेरे सामने ठीक दे रहे हैं, राम मंदिर पहला ऑप्शन, इस पर लोगों ने कहा 20.9% लोगों ने कहा कि यह मुद्दा है, यह मुद्दा है। 20.9% लोगों की राय थी। दूसरा जो विकल्प था हिंदुत्व का ऑप्शन जब दिया गया तो इस पर देखिए सबसे ज्यादा लोगों ने सहमति जताई, 23.9% लोगों ने कहा हां यह मुद्दा है। और अगला ऑप्शन जो था वो था विश्व गुरु की छवि। उस मुद्दे पर हमने लोगों से राय ली, 11.5% लोगों ने इसमें हामी भरी। और दूसरी तरफ कॉमन सिविल कोड, क्या ये मुद्दा है, लोगों से हमने ये पूछा तो लोगों ने कहा, कितने लोगों ने, 5.8% लोगों ने इससे अग्री किया। विकास की बात करें 17.9% लोगों ने इससे सहमति जताई। और अन्य मुद्दों की जो बात है उसमें 20% लोगों ने इसमें अपनी सहमति जताई। ओवर टू यू निशांत। बड़ा इंटरेस्टिंग है रवि, हिंदुत्व बहुत बड़ा मुद्दा है और यहां पर एक मुद्दा अन्य में क्या है वो देखेंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर, राम मंदिर में हिंदुत्व 2024 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा। अगर बात की जाए 2024 में जो मुद्दा है वो हिंदुत्व सबसे बड़ा है। आई स्टैंड करेक्टेड। करीब 45% लोगों ने हिंदुत्व राम मंदिर को माना गेम चेंजर। TV9 भारतवर्ष पोलस्टार्ट के सर्वे में ये 2024 की तस्वीर है। हमारे साथ लेकिन यहाँ स्टूडियो में मेहमान मौजूद है, ये उनसे भी आपको मिलवा देते हैं और उन्हीं से इस मुद्दे पर सवाल करते हैं। हमारे साथ गौतम लाहिड़ी जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक दीवान जी मौजूद हैं, अशोक वानखेड़े हमारे साथ जुड़ेंगे और विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, ये दो बड़े मुद्दे हैं, हिंदुत्व और राम मंदिर। लगभग 45% लोगों को ये लगता है, इसके साथ अगर विश्व गुरु की छवि और बाकी मुद्दे भी मिला दिए जाए तो एक तरफा दिखाई दे रहा है लोगों का मूड। नहीं, देखिए, अगर आप फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करेंगे, अभी हर्षवर्धन जी से यही बात कर रहा था, तो 2019 में एस जयशंकर आए हैं, एक बड़ी प्रो अमेरिका प्रो यूरोपियन लाइन इन्होंने ली थी, जिसको हमने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। यहाँ तक कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के 120 देशों ने एक चिट्ठी लिख दी थी कोविड के समय में चाइना के अगेंस्ट, उसमें भारत भी सम्मिलित था। वी क्रिटिसाइज्ड इट। आज इन्होंने एक यू टर्न लिया है, आज एक प्रो रशिया, प्रो ईरान, प्रो पैलेस्टीनियन एक नीति जो है लाए हैं, जिसको वेलकम भी कर रहे हैं। लेकिन गेम चेंजर देखिए, ये जो होगा गेम चेंजर आपका एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट होगी। राम मंदिर बनना था, बन लिया, जितनी कंट्रोवर्सी होनी थी होली, अब उसके ऊपर बात जनता नहीं मर। ठीक है, आपका ये आपका पर्सपेक्टिव है, पॉइंट टेकन। लेकिन मेरे साथ इस वक्त प्रमोद स्वामी जी हैं, बीजेपी के नेता, मेरे साथ है संजय सरकार जी। प्रमोद जी, आप चुनाव के नतीजे एक तरफ हैं और एक हमारा सर्वे है जो 2024 का मेगा सर्वे है, ये दोनों की ब्लेंडिंग है। चुनावी नतीजे हम तुरंत दिखाने वाले हैं जैसे ही पहला रुझान आएगा। लेकिन उससे पहले जो हमारा सर्वे है उसका जो पहला सवाल था, पहले सवाल के जवाब में निकला है कि राम मंदिर और हिंदुत्व 2024 का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मुद्दा होगा। आपका टेक इस पर? देखिए, मेरे ख्याल से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भारत में जो विभिन्न विकासमूलक कार्य हो रहे हैं और राष्ट्र के स्वाभिमान के पुनरुत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए जो काम कर रही है उस पर जनता मुहर लगाएगी। राम मंदिर और हिंदुत्व ये कोई मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि राम मंदिर जो है ये हमारी आस्था का विषय है और सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्णय दे दिया। तो हाँ, जनता ये जानती है कि राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच में जो एक लकीर जो है वो उस लकीर पर जो जनता है अपना मतदान देगी। लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, हिंदुत्व है, ये तो हिंदुत्व जो है इट इज द वे ऑफ द लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। सर ये सारी तो बातें एक तरफ है, लेकिन सर बड़ी आयरनी है कि कल सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए। बहरहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सुमेरा। और इस बीच दूसरा सवाल भी बता देते हैं। सर्वे का दूसरा और अहम सवाल क्या है, क्योंकि देखिए हम आपको दोनों चीजें दिखा रहे हैं। हम एक तरफ चुनाव के नतीजे और रुझान भी दिखाएंगे, वहीं दूसरी तरफ हम आपको 2024 का सर्वे भी दिखाएंगे। और देखिए दूसरा सवाल सामने आ गया है, विपक्ष के एकजुट होने से बीजेपी को क्या नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है और इसके क्या नतीजे हैं। आइए जान लेते हैं, सीधे रवि का रुख करते हैं, वो बताएंगे कि क्या कहा लोगों ने इस पर। बिल्कुल सुमेरा, 11 में से दूसरा सवाल अब आपके सामने है और इस सवाल के जवाब में लोगों ने क्या कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष के एकजुट होने पर क्या बीजेपी को नुकसान होगा, तो ये देखिए, ये हैं लोगों के जवाब। लोगों ने कहा है हाँ 48.7 48.7% लोगों ने कहा कि हाँ नुकसान हो सकता है। और नहीं के समर्थन में कितने लोग आए, 29.4% लोगों ने कहा कि नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, कह नहीं सकते। यानी कि जिन लोगों के पास इस बारे में कोई राय नहीं थी वो थे 21.9। निशांत साफ तौर पे ज्यादातर लोगों ने कहा कि नुकसान हो सकता है। आप जो बता रहे हैं इस वक्त एक और चीज मैं आपको बता दूं, नागालैंड में निर्विरोध बीजेपी के एक जीत चुके हैं, तो +1 आपको दिखाई दे रहा है वहां पर। ये देखिए अब आप नागालैंड में आपके सामने टैली है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, विपक्ष एकजुटता का 2024 चुनाव पर हो सकता है असर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। करीब आधे लोगों की राय में एकजुटता से विपक्ष को लाभ होगा। करीब 1/4 ने कहा कि एकजुट विपक्ष से भी फर्क नहीं है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक क्विक रिएक्शन इसमें मैं लूंगा। यहां पर मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद है। हर्षवर्धन जी, पहले तो ये बताइए, विपक्ष एकजुट होगा कि नहीं होगा? नहीं, असली सवाल तो यही है, विपक्ष की एकजुटता। तो मुझे लगता है इससे बड़ा भ्रम भारतीय राजनीति में कुछ नहीं है। दूसरा, मेरा ये मानना है कि विपक्ष नहीं, हाँ अगर कांग्रेस मजबूत हो तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अगर विपक्ष की एकजुटता होगी और उसके आधार पर सब कुछ तय होगा तो यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ ही होगा, उसका नुकसान नहीं होने वाला है।